हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर यूपी जीके का टेस्ट लगाएंगे। ये पहला क्वेश्चन आपका दिया है, लठ मार होली मनाई जाती है। लठ मार होली मनाई जाती है, कहां पर मनाई जाती है? जल्दी से जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 53 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 53 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपके बरसाना में, ऑप्शन बने आपका बी नंबर, बरसाना में मनाई जाती है, ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर। अब देखिए भाई, यहां पर भगवान श्री कृष्ण की जो साथी थी, दोस्त थी, राधा जी, इनका जन्म स्थान क्या है? आपकी बरसाना थी, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था? ये बताइएगा कि अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय नृत्य में टप्पा शैली का विकास किया? 54 का ऑप्शन देना है। आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, ये है आपके मेहंदी खान। टप्पा शैली का विकास मेहंदी खान ने किया था। यहां पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर। इसे नोट कर लीजिएगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बार और देख लीजिएगा रात में, तो ये सपने में भी दिखाई पड़ेगा और सही हो जाएगा। मतलब क्या होता है, एक रात में सोते समय जो भी पढ़ा जाता है वो सपने में आता है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए वो रिवीजन हो जाता है अच्छी तरीके से। तो आंसर हो जाए आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा जो आपका मेला है वो आपका कौन सा है? और ये मेला भी आपका हिंदू और मुस्लिम प्रतीक माना जाता है ना। तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आंसर आपका नौचंदी महोत्सव या नौचंदी मेला होता है। ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा, जो कि आपके मेरिट में लगता है। ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देख सकते हैं एक पॉइंट दिया है कि नौचंदी मेला एक लोकप्रिय त्योहार है जो मेरठ में सालाना मतलब हर साल पहली बार ये जो हुआ था 1672 में शुरू हुआ था। ब्रिटिश काल के दौरान भी नौचंदी मेला स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय था। यह महान धूमधाम और शो के साथ आयोजित किया जाता है, जो कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति को दर्शाता है। अर्थात ये जो आपका नौचंदी महोत्सव है किसको दर्शाता है? राष्ट्रवाद को दर्शाता है। राष्ट्र में क्या होते हैं? हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम होते हैं, और देशभक्ति को दर्शाता है। तो ऑप्शन आपका हो गया यहाँ पर नौचंदी महोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा शरीफ अर्थात बाराबंकी में मेला लगता है? इसका आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा कि किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा शरीफ का मेला लगता है? 56 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा बी, वारिस अली शाह। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। वारिस कह सकते हैं, देखो वारिस अली के वालिद सैयद कुर्बान अली शाह की याद में लगता था। यहां पर जो आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां किस घराने से है? वेरी वेरी अहम क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। जल्दी से बताइए कि जो इनायत खां है ये किस घराने से संबंधित है? इनायत खां है ये किस घराने से संबंधित है? यहां पर आंसर लॉक करना है। चलिए 57 नंबर में, 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आपकी इटावा घराने से। हमने बताया था ये क्वेश्चन लेटेस्ट में आपका पूछा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो याद रखिए इनायत खान के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए यहां पर एक पॉइंट आपसे मिलेगा कि इनायत खान है ना, इनायत अली खान इटावा घराने के थे, जिनकी परंपरा के इतिहास 16वीं शताब्दी से शुरू हुए हैं, जहां 400 साल के से पिता द्वारा पुत्र को संगीत की विद्या प्रशिक्षित देने की परंपरा है। अर्थात पिता द्वारा पुत्र को संगीत की विद्या या पर प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्नलिखित में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल विकास किया था? यहां पर देखिएगा जो आपकी हुसैन सरकी हैं ये खुद एक प्रकार के कलाकार थे, है ना। यहां पर देखो उन्होंने क्या था, किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? 58 नंबर में। तो ये है आपकी कव्वाली। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जो आपके मोहम्मद सरकी हैं, है ना, ये बड़े कह सकते हैं ख्याल के संरक्षक हुए करते थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखिए बड़ा ख्याल होता है और छोटा ख्याल क्या होता है? बड़ा ख्याल जो होता है ये धीमी गति से गाया जाने वाला है, ठीक है, धीमी गति से होता है। और छोटा ख्याल जो होता है वो क्या होता है? छोटा ख्याल होता है जो चिल्ला के गाया जाता है, हमारी जैसे, है ना, तेज गति से गाया जाता है। कि अगर पड़ोसी भी बगल में पढ़ रहे हो तो आपके मोबाइल से पढ़ लेंगे, है ना, उनके पास जरूरत नहीं होगी। तो जो जो होता है छोटा ख्याल वो तेजी गति से गाया जाता है, और जो बड़ा ख्याल होता है वो धीमी गति से होता है। दोनों क्या उल्टा उल्टा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन देख लिए, नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? यहां पर बताइएगा कि किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ? कबीर चौरा में हुआ, यहां पर आंसर देना है। चलिए
यहाँ पर 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है पंडित किशन महाराज का नाम आपने सुना होगा। पंडित किशन महाराज याद रखिए, इनका जो जन्म हुआ था काशी के कबीर चौरा मोहल्ले में हुआ था, 1923 में हुआ था और एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी पर आधी रात को जन्म होने के कारण उनका नाम किशन पड़ा था। मतलब ये किशन कन्हैया है, याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ था कृष्ण भगवान के जो कि जन्माष्टमी के दिन ही आधी रात को हुआ था। तो ये कृष्ण कन्हैया के अवतार थे, मतलब समझ रहे हैं ना? तो याद से आपको याद रहेगा किशन महाराज नाम इसीलिए पड़ा था इनका। चलिए, और ये क्या है? आपके तबला वादक है। क्या है? आपके तबला वादक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, हाँ एक पॉइंट देखिएगा कि 1973 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपका अगला आ गया है, कह रहे उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक गीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत पूछा गया है। मुख्य लोकगीत इनमें से कौन हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत जो हैं वो आपकी इनमें से कौन हो जाएंगे 60 नंबर में? चलिए, कौन सा जवाब देंगे 60 नंबर में? चलिए देखो, यहाँ पर दारुन दिया है तो दारुन तो है नहीं है, लेकिन बिरहा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो बिरहा, चैती, ढोला, ये सब ऑप्शन हो जाएगा। क्या डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य आपके कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य देखा जाए तो ये आपके पास ऑप्शन आ गए हैं, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा लोक नृत्य। नृत्य आपके चरकुला हो गया, कर्मा हो गया, पांडव हो गया। ये क्या है? नृत्य है, याद रखिए नृत्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम जो थी वो आपकी कब थी? 10 की वृद्धि दर पूछा है भाई। वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा करिए आप लोग वीडियो बहुत लाइक शेयर कम करते हैं ना। चलिए, ज्ञान तो पूरा लेते हैं है ना, पढ़ाई भी पूरी करते हैं, बिना पेड कोर्स का भी लेते हैं, तब भी आप लोग लाइक शेयर करने में डरते हैं जैसे क्या हो जहर होता है। हो ऐसा लगता है क्या जहर है? चलिए बताइए कि प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम जो आपकी थी वो आपकी कब थी? यहां पर आंसर देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, सही जवाब देना है आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए यहां पर जिसका भी जवाब आ रहा है डी नंबर, 1991 और 2001 में याद रखिएगा कि 10 की वृद्धि दर आपकी अधिकतम रही थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है कौन सा? यहाँ पर देखिए जो आपका लखीमपुर है। क्या? लखीमपुर है, याद रखिए लखीमपुर, इसका ऑप्शन बन जाए आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर लखीमपुर सबसे बड़ा है, मतलब ये नंबर आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है सोनभद्र, यहाँ पर दूसरे नंबर में आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हरदोई आपका होता है, हरदोई तीसरे नंबर में हो जाएगा। ठीक है, और चौथा आपका आता है क्या? तो यहाँ पर आपका सीतापुर होता है। तो चारों पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, यहाँ 1 ग्राम आपका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो अगर देखा जाए तो हापुड़ आपका सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? चलिए बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता जो आपकी थी वो आपकी कितनी थी? चलिए, पुरुष साक्षरता देखो, महिला साक्षरता जो आपकी थी वो आपकी 57.2% है ना, लेकिन जो पुरुषों की जी थी वो थी 77.3, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना था? चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना था? चलिए तो देखिए यहाँ पर शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 902। ये जो 902 है ये किसका है? तो आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ही, जो कि अगर पूछे पूरे भारत में तो पूरे भारत में थी 914 है ना। पूरे भारत का अगर पूछ लेते हैं भारत का लिंगानुपात तो 914/1000 है ना, लेकिन अगर पूछे उत्तर प्रदेश का तो वही हो जाएगा 902/1000 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना % है? ये बताइए महिला आबादी जो है वो कितना % है? चलिए यहां पर बताना है। तो यहां पर देखिए 50% से थोड़ा कम है। कितना थोड़ा कम है? 2 कम है ना। देखो 2 कदम बोलते हैं लड़कियां आगे चलती हैं, बोलते हैं ना भैया, ऐसे याद रख लीजिएगा कि बोलते हैं ना आदमी से ये कह सकते हैं कि लड़कियां 2 कदम आगे रहती हैं, तो 2 कदम पीछे कर लीजिए। अब मजबूरी है आपकी, 2 कदम पीछे कर लीजिए, अर्थात 50 में 2 पीछे कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर 48% हो जाएगा। कितनी अच्छी तरीके से याद रहेगा हमेशा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान आपका है? यहाँ पर बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, धार्मिक समुदाय उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर जो सिख हैं ये आपके तीसरे स्थान में हैं। तो भाई क्रम अगर देखा जाए तो किस क्रम में है तो देख लीजिएगा भाई, यहाँ पर हिंदू,
सिख, जैन और इस देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से आपके हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, अन्य धर्म इतने हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक दिन के लिए कम से कम अपने स्टेटस में जरूर लगाइएगा। तो ये स्टेटस जब बार बार देखोगे ना कि हमारे पड़ोसी ने देखा है कि नहीं देखा है स्टेटस, तो आपको याद रहेगा कि मुस्लिम कितने हैं, हिंदू कितने हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना होता है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 7 नंबर में कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष जो अनुपात है वो कितना है। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है और उत्तर प्रदेश की अगर बात कर रहा है तो भाई क्या जवाब देंगे? तो आप कहेंगे कि सर इसका आंसर हो जाएगा कितना? कितना हो सकता है भाई? ऑप्शन बनाना है आपको। यहाँ पर 2011 के हिसाब से पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा 912। 912 जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा, 912 हो जाएगा। अच्छा, अगर पूरे भारत की बात कर देता तब क्या बताते आप लोग? मान लो अगर भारत की बात कर देता तब क्या बोलते हैं? तो आपको बताना था कितना। भारत की बात कर देता तो 943। कितना? भारत की अगर बात करता तो 943/1000 ये भारत का है, उत्तर प्रदेश का 912 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है? जनघनत्व में देखा जाए तो आंसर सभी लोग देंगे क्योंकि बहुत बार पढ़ा है आपका गाजियाबाद। देखिए गाजियाबाद जो आपका सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनघनत्व आपका है। अब देखो क्रम से पूछ लेता है कभी कभी, तो आप लोग कभी कभी वाला क्वेश्चन कभी कभी देख लीजिएगा। कह रहे हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले में सबसे ज्यादा आपका जनघनत्व है आपके गाजियाबाद का, फिर आपके वाराणसी का, फिर लखनऊ, फिर आपका भदोही। न्यूनतम की अगर बात करता है तो महोबा, ये आपके वीडियो एग्जाम में पूछा भी गया था, तो न्यूनतम जनघनत्व वाला आपका महोबा, फिर हमीरपुर, फिर सोनभद्र, फिर आपका ललितपुर होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता जो आपकी थी वो आपकी कहां थी? गाजियाबाद, महोबा, कानपुर या वाराणसी? क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहां पर आंसर आपका सर्वाधिक साक्षर है ना, तो सर्वाधिक साक्षर आपका कानपुर, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। हमने बताया था ना मैक्सिमम क्वेश्चन यही बनता है क्योंकि नंबर 1 में जो आपका है वो गौतम बुद्ध नगर है। क्या है? गौतम बुद्ध नगर है। तो आप लोग गौतम बुद्ध नगर को मत भूल जाइएगा हमेशा के लिए, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा कि कानपुर हो जाएगा। लेकिन अगर क्रम से देखेंगे तो सर्वाधिक साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर पहला स्थान, कानपुर दूसरा स्थान और ये आपका तीसरा स्थान। न्यूनतम में देखा जाए सबसे कहां पर है? ये सबसे घिसे पिटे हैं आपके श्रावस्ती में, उसके बाद बहराइच में, फिर आपके बलरामपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है 2001 और 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर जो आपकी रही वो कितनी रही? देखो 10 साल में जो आपकी वृद्धि दर रही वो कितने % रही थी? ये थी आपकी कितने? डी नंबर 20.22%। मतलब आपका जो आंसर आपका डी नंबर है इतने % की वृद्धि हुई है, अर्थात यहां पर अवधि में प्रदेश में वृद्धि दर आपकी हुई है, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो आपका है वो कौन सा है? इनमें से बताइए आंसर क्या हो दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? 11 नंबर में यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे देखिए अगर पूछे जनगणना, यहां पर देखो पूछे सर्वाधिक साक्षर में तो गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर और या फिर इटावा। न्यूनतम में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले जो आपके हैं कौन से हैं? अब आप जल्दी से बता डालिए कि जो सबसे ज्यादा साक्षर है वो आपके कौन है। चलिए यहां पर देखिए भाई 12 की अगर हम बात करते हैं, 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? चलिए बताइए इनमें से कौन सा सही है? शायद हाँ चयन करना है भाई, थोड़ा सा आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन की बात है, थोड़ा HD क्वालिटी कर लीजिए अपने मोबाइल की, है ना। 1 मिनट में मिनट खत्म नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर भाई बताइए कि कौन सा आपका सही है, ये पॉइंट आपसे दिया गया था। तो यहाँ पर देखो दिया गया न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, मतलब पहला पॉइंट तो सही दिया गया है ना। फिर इसके बाद देखा जाए तो आपका लिंगानुपात वाला देवरिया दिया है, तो लिंगानुपात देवरिया थोड़ा होता है ना। न्यूनतम जनघनत्व वाला ललितपुर है आपका, 1 और 3 हो गया। कह रहा नगर निगम की क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर होती है, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर आपको दिया गया है। तो भाई यहाँ पर देखो 1 और 3 सही दिए हैं कि ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। 1 और 3 ऑप्शन क्या हो गया? सही आपका हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिले पूछा है। अब आप बताइए औसत साक्षरता वाले 4 जिले कौन से हैं?
भैया गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान में आता है, फिर कानपुर आता है, फिर आपका औरैया आता है, फिर बताइए इटावा होता है या गाजियाबाद। इतनी बार पढ़ाया कि आपको रट जाना चाहिए, है ना। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए, बार बार क्वेश्चन रटा रहे हैं ताकि रट जाएं, चाहे आपका वो भले ही कोई जनगणना हो चाहे डिजिट हो। हम तो मैथ भी रटा देते हैं, आपको क्या है पता है, हम मैथ भी रटा देते हैं और नहीं आता है तो मैथ रट भी लेते हैं। ठीक है, रटना क्या है, मेमोरी है अपनी बढ़ाइए रटाइए, और क्या है कि नहीं। चलिए, तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इटा वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिकाएं शिशुओं की संख्या पूछा गया है। तो चलिए बताइए बालकों पर बालिका शिशुओं की जो संख्या है वो कितनी है। अभी हमने बताया था ना कितनी, 902, कितनी 902 है। यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश का 902 है, लेकिन अगर भारत का पूछता तो आप बताते हैं कि सर 914, कितना 914 आपके भारत का है, और यहीं पर शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 902 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करना है। यहां पर देखिए भाई अच्छा इस प्रकार से दिया है क्या, चलिए इस प्रकार से दिया है, कह रहे जिलों को घटते क्रम में, जनसंख्या के घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अब यहीं पर आपको कंफ्यूज कर सकता है भाई, आता तो सभी कुछ है लेकिन कंफ्यूज कर सकता है इसी वाले वर्ड में। अब आप बताइए क्या हो सकता है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है आपके प्रयागराज में, है ना। इसके बाद बताइए क्या हो जाएगा आपका मुरादाबाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका मुरादाबाद हो जाएगा। तो 1-3 वाला ऑप्शन कौन से मिल गया, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका मतलब फिर गाजियाबाद, इसके बाद हो जाएगा आपका लखनऊ। ठीक है, तो ऑप्शन बने आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। जनसंख्या में देखिए सबसे ज्यादा प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। हमने कैसे याद किया था, इलाहाबाद पहले इसका नाम था, इसमें भी बाद आता है, इसमें भी बाद आता है, इसमें भी बाद आता है। तो बस थोड़ा थोड़ा अपना ट्रिक लगाइए और काम जुगाड़ बना लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रयागराज को इलाहाबाद बोल लीजिए थोड़ी देर के याद करने के लिए। जनसंख्या बाद, है ना, बाद बाद तीनों आ रहे हैं ना, तो ये क्रम जो आपको मिलान करने में क्रम जो होता है याद हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला जो आपका जिला है वो आपका कौन सा है। चलिए, तो 17 का ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर, ये आपका महोबा है, क्या है, महोबा है, याद रखिए सबसे कम जनसंख्या महोबा ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है क्वेश्चन आपसे अगला कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर आपकी उच्चतम है। साक्षरता दर जो आपकी उच्चतम है आपके कहां पर है, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लगभग आपको रट गया होगा ना सब कुछ, इतनी बार हल्ला मारते मारते हो गया तो ये तो रट गया हुई होगा, है ना, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, है कि नहीं भाई। इतनी देर हल्ला मारे कि ये टॉपिक आपको कठिन वाला टॉपिक रट गया होगा, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। चलिए यहाँ पर बताइए भाई, आपको मिलान करना है, कौन सा कोड सही दिया गया 19 नंबर में, कौन सा कोड सही दिया गया है 19 वाले में देखना है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रफल में या देश का 5वां है, तो गलत हो गया, 5वां गलत हो गया। यहाँ पर देखिए देश की जनसंख्या में 16.5% योगदान है, ये वाला आपका सही है, सेकंड वाला, है ना, सेकंड आपका सही दिया गया है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से क्या अधिक है, क्या नहीं अधिक है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, जी हाँ सही है, तो 2 और 4 इसके ऑप्शन हो जाएंगे। देखो 2 और 4 कहां पर है, 2 4 ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे कम महिला साक्षरता कहां पर है, जल्दी बताइए, ये आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सबसे कम जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो आपकी कहां की हैं, 20 नंबर दीजिएगा। तो देखिए जो आपके रामपुर है, क्योंकि यहाँ पर एक ही काम होता है, चाकू बनाओ, रामपुरी चाकू, है ना, मर्डर करो और कुछ ना करो। तो यहाँ पर सारा दिन क्या होता है, चाकू बनाती रही, इसलिए महिलाएं क्या हो गई हैं, 2 कदम पीछे हो गई, अर्थात कह सकते हैं उनको नहीं पढ़ाना दिया गया है। रास्ते में चाकू लेके ठाड़े हो जाते थे और कहते थे कि आपको आगे जाना नहीं है ना। तो मतलब क्या होगा, रटने का उद्देश्य याद रखिएगा, रामपुर में महिलाएं का जो साक्षरता है वो सबसे कम है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में, याद रहेगा, तबाही, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाई रामपुर में क्या है, रामपुर क्यों प्रसिद्ध है, चाकू के लिए प्रसिद्ध है ना। ये रटा रहे थे कि चाकू के लिए रामपुर प्रसिद्ध है, याद होने के लिए। आपको क्या लगता है मजाक कर रहे थे, चलिए मजाक तो हम पड़ोसी से नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है। चलिए 21 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सबसे साक्षर अगर हम बात करते हैं 21 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। अब सबसे बड़ा जनपद दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रयागराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, रिपीट हो रहे हैं, रटा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, हम सही सही मतलब जानते हो ना, मतलब रिपीट करा ही रहे हैं ताकि याद हो जाए, परेशान क्या होते, 2 मिनट और थोड़ा लाइन लगा लीजिए,
जब योगी जी ने और मोदी जी ने लाइन लगाना सिखा दिया है कि लाइन लगाना ही है तो लगा लीजिए, 2 मिनट और रट जाएगा कम से कम। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन दिया है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या पूछा है। मतलब 10 लाखी, यहां पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, 10 लाखी नगरों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है 23 नंबर में? तो याद रखिए 7 हो जाएगा। कितना? 7। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। याद रखिएगा यहां पर आपकी कौन? तो आपका आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर तथा मेरठ, ये 10 लाखी नगर कहलाए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बस खत्म हो रहा है ये वाला टॉपिक। कह रहा आपसे निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम साक्षरता दर जो आपकी है इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा 24 नंबर में? चलिए 24 की अगर बात करते हैं तो आपका ये है श्रावस्ती है। क्या है? श्रावस्ती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या है 25 नंबर में? तो उत्तर प्रदेश आपका सबसे आगे रहता है, कोई भी काम करो। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहां पर देखिए आपके अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस में से जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। देखो हमें पता है पहले आप लोगों को कमेंट कम आ रहे थे, लेकिन आज कमेंट ज्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक अब आपको सरल लगने लगा है। जो कठिन टॉपिक था आज वो टॉपिक आपको सरल लग रहा है ना? बस यही खुशी होती है, कम से कम आप लोग तैयारी तो कर रहे हैं, हर चीज रट तो सकते हैं कम से कम। चलिए यहां पर बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 26 नंबर में? तो जनसंख्या घनत्व पूछा गया है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या केरल में। लेकिन आप लोग लगाओगे क्या? अपने मन का करोगे। अपने मन का मतलब यहां पर पूछा गया सबसे कम, तो ये उत्तर प्रदेश की है। याद रखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो आपकी है वो कम है। यहां पर याद रखिए कैसे कम है तो देख लीजिए। यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश में जगह आपकी ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है। 1 किलोमीटर में 828 लोग रहते हैं। वहीं पर बिहार में 1 किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। पश्चिम बंगाल में 1 किलोमीटर में 1029 रहते हैं और केरल में आपके 859 रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है ये देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर पूछा गया है। अब बताइए भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी थी? तो 67.68। कितनी? 67 इसमें से भारत में देखा जाए तो 77% आपके क्या है पढ़े हुए पुरुष हैं और महिलाएं क्या हैं थोड़ा सा कम है ना? थोड़े से कम है। कितने? 57.2% महिलाएं हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर आपकी सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा साक्षर जिला जो आपका है बताइए कौन सा हो जाएगा? यहां पर 28 नंबर में, तो देखिए 28 नंबर में गाजियाबाद। यहां पर देखिए दिया गया है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस जिले की साक्षरता आपकी अधिक है? तो आपके गाजियाबाद। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिएगा। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया के बाद इटावा के बाद गाजियाबाद। ठीक है, न्यूनतम में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 में जो वृद्धि हुई है वो कितने % की वृद्धि हुई है? ये वृद्धि हुई है आपकी कितनी? तो आपकी 11.45% की वृद्धि हुई है। याद रखिएगा यहां पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा। शुद्ध देखा जाए शुद्ध तो शुद्ध है आपका 11.36% की वृद्धि हुई थी। अब देखो याद करने का तरीका क्या है भैया, 11 यहां पर है, 11 यहां पर लगा दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। जो वृद्धि हुई है 10 साल में पढ़ाई की वो 11% हो गई है। तो सीधा सीधा आप जवाब दीजिए, यहां पर ए नंबर आपका हो जाएगा। 11 में पूछा, 11 में बढ़ा दो, 11 आंसर आ गया। 11 अब नहीं आएगा दोबारा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद इनमें से कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षर जनपद इनमें से कौन हो जाएगा? गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ या जौनपुर? 30 नंबर में, तो 30 का ऑप्शन आपका कानपुर हो जाएगा। याद रखिए इसका ऑप्शन आपका बी नंबर कानपुर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आप लोग यहां पर देख लीजिएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला टॉपिक खत्म हुआ, बड़े जल्दी खत्म हो गया है ना। अब यहां पर दूसरा टॉपिक आपके स्टार्ट हो गया है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, इस वाले से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब के टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे संग्रहालय कहां है, संगठन पूछेगा, संस्थान पूछेगा, स्थल पूछेगा, पार्क पूछेगा, सिटी पूछेगा इस अध्याय में। तो चलिए बताइएगा कि यहां पर भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है या आपके कहां पर स्थित है?
चलिए आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, आपकी कानपुर। क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। कानपुर की महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं। कानपुर की महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, क्यों? क्योंकि वो दाल खाती हैं, और दाल जो कि आपको पता है दलहन अनुसंधान कहां पर है? दलहन अनुसंधान कहां पर है? आपके कानपुर में है ना। और यहां पर क्या होता है, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, मीठा मतलब चीनी, तो चीनी अनुसंधान कहां पर है? वो भी आपके कानपुर में है। क्या है? कानपुर में है, याद रखिएगा। किसी कारण से वो अगर हैंडीकैप्ड हो जाती है तो उसका भी जुगाड़ कहां पर है? कानपुर में है। अर्थात हैंडीकैप्ड कॉलेज कहां पर है? कानपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे, यहां पर संग्रहालय बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। चलिए बताइएगा संग्रहालय कौन सा हो जाएगा। तो ये है आपका राजकीय संग्रहालय जो लखनऊ है। राजकीय संग्रहालय जो लखनऊ है, इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। कब हुई? 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिए, ऑप्शन में आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, ये कहां पर स्थित है? 3 नंबर का जवाब दीजिएगा। चलिए 3 का ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू ये कहां पर है? आपके लखनऊ। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। मोतीलाल नेहरू संग्रहालय आपके कहां पर है? आपके लखनऊ में है, याद रखिए। और 1957 में मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट खोला गया था। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। ये आईएमपी क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा कि दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, आपके कहां पर स्थित है? कहां पर है भाई? ये जो आपका है कहां पर है? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, वह बी नंबर। याद रखिए वाराणसी में है। कहां पर है भाई? वाराणसी में। याद रखिए 2017 में वाराणसी में है। आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। स्थापना की गई थी 2017 में। अगला उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, ये आपके कहां पर है? इसका आंसर दीजिएगा। आपका सही जवाब यहां पर क्या होने वाला है? चलिए 5 का जवाब देना है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा आपके लखनऊ में है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है? आपके लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। याद रखिए 1989 में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। अच्छा, एक पॉइंट ये बताइए, 1979 में 89 आपको दिया है ना, 1989 है। ये बताइए 1989 में और क्या हुआ था? 1989 में एक कोई क्वेश्चन बताइए जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। 1989 में और क्या हुआ था? किसी को याद है? 1989 में हुआ था उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया था। बहुत अच्छे। अगला बताइए, आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आलू अनुसंधान केंद्र है, ये कहां पर स्थित है? चलिए 6 का ऑप्शन देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 6 नंबर में। चलिए आलू है आपके मेरठ में। कहां पर है? मेरठ में है। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आपका मेरठ। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे अनुसंधान संस्थान आपके कहां पर स्थित है? केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान जो आपका है, ये कहां पर स्थित है? चलिए बताइएगा। तो देखो हम आपको एक कहानी बताते हैं। ये है आपकी चिंटू। क्या है भाई? कोई लड़का है जिसका नाम है चिंटू है, और ये क्या है? आपके सांप हैं, सांप महाराज हैं। ये सांप महाराज ने क्या किया? इन चिंटू को डस लिया, और जब डस लिया तो उनको लग गई विष। क्या हो गया? विष हो गया। तो विष किसे लगा है? चिंटू को लगा है। चिंटू को उठा के ले गए कहां पर? आपके लखनऊ ले गए। कहां पर ले गए? लखनऊ। जब लखनऊ गए तो सबसे पहले उनको क्या किया गया? उनको जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं किससे? औषधि अर्थात पौधों से प्राप्त होती हैं। और औषधि जो होती हैं महकदार होती हैं अर्थात सुगंधित होती हैं। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो आपका विष अनुसंधान है वो भी लखनऊ में है, औषधि आपका अनुसंधान है वो भी वहीं पर है, सुगंधित अनुसंधान है तो वो भी कहां पर है? लखनऊ में है। मतलब इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है वो कहां पर होते हैं? तो 7 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहां पर लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन में आपका डी नंबर राइट हो गया। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देख सकते हैं यहां पर दिया गया है केंद्रीय सुगंधित पौध अनुसंधान, है ना। ये आपका हो जाएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो स्थित है वो आपके कहां पर है? चलिए जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो आपका है ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन क्या बनेगा? आपका जवाब 8 नंबर में। तो 8 का ऑप्शन हो आपका ए नंबर। ये नोएडा में है। याद रखिए ये नोएडा में है जो आपका वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है। ये आपके 1974 में, कब? 1974 में ये नोएडा अर्थात गौतम बुद्ध नगर में है। ऑप्शन में आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। भारतीय सब्जी अनुसंधान शोध संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान शोध संस्थान स्थित है, और कहां स्थित है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास हम लोग यही